बैठी हुई रजनी जी का बहुत बहुत, आपका भी, जो जितने यहाँ पे हमारे मीडिया के सब लोग हमारे साथी हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। हम आज जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो 2025 का जो बजट अभी पेश हुआ है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आंकड़े तो आपने 2-3 दिन से काफ़ी देखे, रोज़ आप देख रहे हैं उनको आंकड़ों को। मैं आंकड़ों की ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं एक मूल मुद्दे की बात करूँगा कि जो ये जो बजट बनाए जाते हैं, बजट बनाने में क्या क्या रचना रहती है सरकार की। सरकार ये बजट जो बनाती है उसके पीछे क्या मूल उद्देश्य क्या रहता है, और उस मूल उद्देश्य को अचीव करने के लिए सरकार जो है वो कितनी मेहनत करती है उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए। सबसे पहले हम ये बात समझें कि 2047 में जब हमारा देश 100 वर्ष पूरा करेगा, हमारा मानना ये है, प्रधानमंत्री जी जो हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व करते हैं, हमारे जो नेता हैं, उनका मानना ये है कि ये भारतवर्ष उस जगह पे पहुंचना चाहिए जहां पे आज हम फिफ्थ इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी मानना चाहिए। और ये कहने को हम फिफ्थ इकोनॉमी से टॉप इकोनॉमी में कह तो देते हैं, लेकिन इस इकोनॉमी में वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और जब बहुत मेहनत करनी पड़ती है तो उसको एक बड़ा प्रॉपर डिफाइन करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक संशोधित करना पड़ता है, उसको प्रॉपर एक सिस्टम बनाना पड़ता है। और इस सिस्टम के बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारे जो सिटीज़न हैं, हमारे जो नागरिक हैं इस देश के, उनका जीडीपी, उनका स्पेंडिंग पावर, उनका पैसा, डिस्पोजेबल इनकम उनके पास होनी चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे जो सिटीज़न हैं वो एम्पावर नहीं होंगे इस चीज़ों में, जब तक हमारे सिटीज़न के पास जो है वो कंफर्ट जोन नहीं होगा, कंफर्ट, तब तक ये जो आ, हमारा देश है वो हम विकसित नहीं कर सकते। और उस देश को विकसित करने के लिए 2047 तक पहुंचने के लिए हमें आज से ही, और कुछ से कितने 2014 से ही हमने उस पर काम करना शुरू कर दिया है, और 2014 से करते करते आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि 2014 में हमारा जो इन्वेस्टमेंट का बजट था, जो सरकार खर्चती थी इन्वेस्टमेंट पे, वो सिर्फ 2 लाख करोड़ था। आज हम उसको बढ़ा के 10 लाख करोड़ के ऊपर चले गए हैं। इस 10 साल में 5 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है इस कंट्री में होती है। और जब इस कंट्री में इन्वेस्टमेंट होती है, ये इन्वेस्टमेंट जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ समाज का हर वर्ग, समाज के हर समुदाय, समाज का हर वो हिस्सा वो साथ में ग्रो करता है। और इस ग्रोथ को ही हम जीडीपी के नाम से कहते हैं कि जब तक देश में वो चीज़ें ग्रो नहीं करती, जब तक देश में प्रोडक्शन ग्रो नहीं करती, जब तक देश में कंजम्पशन ग्रो नहीं करती, ये सारी चीज़ें इकट्ठे मिलके जीडीपी बनाती हैं। और हमारा जीडीपी जो है भारतवर्ष का, वो हर साल प्रोग्रेस कर रहा है। और उस प्रोग्रेस करने की जो कड़ी है, ये 2025 का जो हमारा बजट आया है, ये उस कड़ी की ही एक काम है जिस पे काम हुआ है। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर जो थे सीतारमण जी, उन्होंने इस पे काम किया है। हमने इस साल के बजट में 4 मेन इंजन लिए हैं जिसके ऊपर हम गति करना चाह रहे हैं, जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं। पिछले साल भी हमने कुछ लिए थे, इस साल भी कुछ लेंगे, अगले साल भी कुछ होगा। तभी करके जितने भी हमारे सेगमेंट हैं समाज के, जितने हमारा सिस्टम है, वो एक एक करके एड्रेस होगा। जब एड्रेस होगा तो उसके ऊपर काम होगा तो उस पर ग्रोथ होगी। कृषि क्षेत्र हमारा एक ऐसा है जिसके ऊपर हमारी हर साल फोकस रहता है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा एक जो सेगमेंट है वो कृषि क्षेत्र में आता है, और वो बहुत से लोग जो हैं इसके साथ जुड़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना ये है, इनको हम अन्नदाता कहते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं वो हमें हमारी जिंदगियां देते हैं। ये लोग जो हैं ये हमें हमारी एक लाइफ की ग्रोथ देते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जिसके ऊपर ये बोले हम इस बार बहुत काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारा जो एक छोटी इंडस्ट्री है जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनके एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, उनके बहुत ज़्यादा सिस्टम जनरेट होते हैं। तो एमएसएमई हमारा सेक्टर नंबर 2 है जिसके ऊपर हमारी वर्किंग चल रही है। उसके बाद हमारी जो मेन चलती है वो है इन्वेस्टमेंट, है कि हम जो इस देश में इन्वेस्टमेंट किस किस सेक्टर में करना चाह रहे हैं, और उस सेगमेंट में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका बेनिफिट सोसाइटी को होता है। ये एक तीसरा नंबर है। और चौथा नंबर है हमारे एक्सपोर्ट्स क्या हैं। हम लोग बाहर से चीज़ें तो मंगवाते हैं, लेकिन हम कितने कैपेबल बनते जा रहे हैं अपना सामान बाहर भेजने के लिए, वो हम एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस रहेगा। मैं अगर एग्रीकल्चर की मोटी मोटी बात करूं तो मैं
हम ये कहना चाहेंगे कि एग्रीकल्चर में हम जो एक प्रधानमंत्री जी की एक योजना है, जो नई योजना हमने की है, वो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसमें जो है हमने 1,70,1.7 करोड़ जो किसान हैं वो उसमें शामिल हैं, वो उसमें इन्वॉल्व हैं। और 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं पूरे